पति परमेश्वर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे शास्त्रों ने यही विधा बताई है। पर जिस दिन पति स्वयं कहने लगे हम परमेश्वर हैं और तुम हमारी पूजा करो, यहीं पर सारा बंटाधार हो जाता है। दोनों के प्रति आदर का भाव होना चाहिए। ये भगवान शिव के गृहस्थ जीवन से हमें सीखने को मिलता है। भगवान शिव जी के जैसी गृहस्थी किसी की नहीं है। आप कोई भी, जितने भी देवी देवता हैं, किसी के भी पूरे परिवार की पूजा नहीं होती है, किसी के भी पूरे परिवार की। राम जी की होती है, किशोरी जी की होती है, लवकुश जी का मंदिर एक दो जगह, हमारे अयोध्या में एक जगह, और कहाँ पे हो तो मुझे पता नहीं। संपूर्ण परिवार की पूजा सबकी नहीं होती है। पर बाबा का दर्शन करिए, बाबा की पूजा होती है ना, मैया की पूजा हुई, कार्तिकेय भगवान की पूजा, दक्षिण भारत चले जाइए, मुरुगन स्वामी के रूप में उन्हीं की जय जयकार है। गणेश भगवान की पूजा हुई ना, अभी गणेश चतुर्थी गई, सावन उसके पहले भी था, फिर गणेश चतुर्थी आई, अब नवरात्रि ये चल रहा है, बीच में नाग पंचमी भी पड़ी थी। अच्छा, बाबा का परिवार तो छोड़ दो, उनसे जो भी जुड़ा सबकी पूजा। मस्तक पे चंद्रमा बैठे हैं, पूजा की नहीं पूजा। अच्छा, टेढ़ा आदमी किसी को अच्छा लगता है क्या? टेढ़ा आदमी किसको पसंद है? किसी को पसंद है। टेढ़ा आदमी को देखते ही आदमी अपना रास्ता टेढ़ा कर लेता है, बड़ा टेढ़ा आदमी। बाबा के मस्तक पे जो चंद्रमा विराजमान है, कैसा चंद्र है? दूज का चंद्र है। कैसा है? पूर्ण चंद्र नहीं है, दूज का वो चंद्र है, बिल्कुल टेढ़ा। जब भयभीत होकर चंद्रदेव आए बाबा के शरण में, तो बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, यहाँ बैठ जाओ। बाबा ने तो कहा बैठ जाओ, जाके वो बाबा के सिर पे ही बैठ गए। और बाबा भी इतने भोले भंडारी, कोई बात नहीं। मस्तक पे विराजमान चंद्रमा की पूजा। अरे हाँ, एक आ रहा है ना अभी वो, हाँ, करवा चौथ। अब क्या उस पर ज्यादा विषय में नहीं जाना है। वो पूजा, गंगा दशहरा पर गंगा मैया की पूजा। अच्छा, वो भी छोड़िए, उनके वाहन तक की पूजा होती है ना। नंदी महाराज की पूजा, गले में बैठे हैं जो सर्प उनकी पूजा, मैया की जो सवारी है सिंह की भी पूजा, जो हमारे गणेश जी का वाहन है मूषक की पूजा, कार्तिकेय स्वामी के वाहन मोर की पूजा। अच्छा, सबकी पूजा तो हो रही है, पर आप एक दर्शन और करिए, बड़ी विषमता है इन सब चीजों में। कैसी विषमता? बाबा का वाहन कौन? जोर से कहिए, पांडाल भर बड़ा हो रहा है, आवाज बड़ी नहीं हो रही है आपकी। बाबा का वाहन कौन है? नंदी। और मैया का? जंगल में दोनों मिल भर जाए, पटती है क्या? और बढ़िया कैलाश में एक तरफ ये बैठे, एक तरफ वो बैठे, आनंद में चकाचक। गणेश जी की सवारी क्या? मूषक, चूहा। बाबा के गले में कौन? अगर आम तौर पर दोनों मिल जाएं तो बख्शेंगे क्या सर्पराज चूहा को? पर वहां पे दोनों जय जय, वो नीचे आनंद में, वो ऊपर आनंद में। अच्छा, बाबा के गले में सर्प है और कार्तिकेय स्वामी की सवारी क्या है? मोर। अब मोर सर्प का वैसे तो भक्षण करता है, पर यहाँ जय जय। इधर बाबा का जीवन कैसा? बाबा भिक्षा मांगकर आनंद में रहते हैं, जोगी जटिला काम मन नगना मंगल वेश। और यहाँ मेरी मैया माँ अन्नपूर्णा है, जो संसार भर में सबके भंडार भरती है, वो अन्नपूर्णा है। इतनी विषमता पर कितनी एकता भी है। ये देखो, विषमता में कैसे एकता होनी चाहिए, आप ये देखो समानता कैसी है। क्यों इतनी विषमताएं क्यों कोई प्रभाव नहीं डाल पाती हैं? क्योंकि हमारे बाबा अपने पूरे परिवार के साथ राम नाम जपते रहते हैं। नाम प्रभाव जानि गणराओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणेश जी भी इस नाम के प्रभाव को जानते हैं, जपते हैं, और आज प्रथम पूज्य हैं गणेश भगवान। और हमारे बाबा सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जेई पिय संग भवानी। मेरी मैया ऐसा संतों के द्वारा सुनी कथा है कि माँ पार्वती नित्य प्रति विष्णु सहस्र नाम का जाप किया करती थी, तभी कोई भोग प्रसादी लेती थी। एक दिन उन्हें बड़ा विलंब भया। भगवान शंकर ने कहा, देवी भोजन के लिए विलंब हो रहा है। माँ ने कहा, अभी तो मेरा विष्णु सहस्र नाम का अभी पाठ बाकी है प्रभु, उसके बाद ही मैं कुछ ग्रहण करूंगी।
बाबा ने कहा अच्छा अगर वो पूरे का हम आपको कोई सार बता दें तो कितना अच्छा रहेगा, अगर इन सहस्रों नामों को 2 अक्षर में समेट दूं तो कितना बढ़िया रहेगा। माँ ने कहा ऐसा हो सकता है क्या? बाबा ने कहा कि आप उन सहस्र नाम का जाप करें वो, और आप एक बार कहें राम, वो दोनों का फल एक बराबर है। सहस नाम सम सुनि शिव बानी। जब बाबा ने कहा तो माँ भी बाबा के साथ बैठकर राम राम जपने लगी। ये समानता भजन से आती है। बाबा ने देखा माँ भवानी सामने खड़ी है, देवी आई हैं, प्रणाम कर रही हैं, अब मेरे बाबा का क्या स्वभाव है। बाबा ने क्या किया, जानी प्रियायति आदर कीन्हा, जानी प्रियायति आदर कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा, बैठी शिव समीप हर्षाई, बैठी शिव समीप हर्षाई, पूरब जन्म कथा चित आई, पूरब जन्म कथा चित आई, जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानेऊ सत्य मोहि निज दासी, जाने सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना, रघुनाथ कथा विधि नाना। मैया ने कहा प्रभु अगर सत्य में आप मुझे अपनी दासी मानते हैं तो एक कृपा करिए। सबसे पहले ये बताइए क्या आप मुझ पर प्रसन्न हैं? बाप मैया ने ये नहीं पूछा कि आपने मेरे पिछले अपराध को क्षमा किया कि नहीं किया। क्षमा करने में एक औपचारिकता भी हो सकती है, जैसे अगर किसी को टारना हो, अच्छा ठीक है भैया माफी दे दी ठीक है, पर मन में कोई स्थान मिला कि नहीं, ये इस बात से जाहिर नहीं हो सकता। माँ ने ये नहीं पूछा आपने क्षमा किया कि नहीं, माँ ने क्या पूछा, प्रभु क्या आप अब मुझ पर प्रसन्न हैं क्या? अगर प्रसन्न हैं तो क्या आप सत्य में मुझे अपने चरणों की दासी अब स्वीकार करते हैं? बाबा ने कहा बिल्कुल मैंने आपका पाणी ग्रहण किया है। तो मैया ने कहा अगर ऐसी बात है तो सरकार एक कृपा करो ना, शेष शारदा वेद पुराना, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना, सकल करहि रघुपति गुण गाना, तुम पुनि राम राम दिन राति, पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती, सादर जपहु अनंग अराती, सादर जपहु अनंग अराती। माँ भवानी ने कहा प्रभु अगर सत्य में मुझ पर प्रसन्न है, अब कोई रोष नहीं, कोई शिकायत नहीं, तो प्रभु अब मेरे मन में जो जिज्ञासा है उसे शांत कर दीजिए। मैंने पिछले जन्म में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे पर भाव अलग था, उस समय शंका थी मेरे मन में। एक बात समझिएगा, किसी भी कार्य को करने के पीछे का उद्देश्य तय करता है कि वो कार्य कैसा है, अच्छा है कि बुरा है। कल हमने राजा दक्ष की चर्चा की थी ना, दक्ष तो यज्ञ कर रहे थे पर पीछे की भावना क्या थी, बस मुझे अपने जमाई शंकर से बदला लेना है। यज्ञ जैसा पुनीत पवित्र कार्य भी एक बार में संपन्न नहीं हुआ। महादेव ने ही जब कृपा करी, क्षमा प्रार्थी हुए, तब यज्ञ का रक्षण हुआ है। कोई भी कार्य उसके पीछे की भावना तय करती है। हम मंदिर जा रहे हैं, कौन सी भावना से जा रहे हैं, अब ये तय करेगा कि हम धर्म करने जा रहे हैं कि क्या करने जा रहे हैं। अब एक दृष्टि में देखा जाए तो मंदिर जाना धर्म का काम है कि नहीं है?
कहिए मंदिर जाना कैसा काम है? धर्म का है ना। मंदिर तो चेन काटने वाला भी चला जाता है, वो कौन सा धर्म करने जा रहा है? उसके पीछे की भावना अलग है। ठाकुर जी ये थोड़ी ना कहेंगे तुम हमारे मंदिर आए हो, ना ना ना, उसका जो लेखा जो का हिसाब किताब है वो उसके उस भाव और कर्म पर निर्भर करेगा। हम मंदिर गए क्यों हैं? हम मंदिर जाते हैं, चौखट पर शीश नवाते हैं। एक चोर मंदिर जाता है, गर्भगृह में ठाकुर जी के पास उनका छत्र उतारता है। भाव क्या है? किसी भी कार्य को करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? चाकू लेके कभी कभी चोर भी पेट काट देता है, और चाकू लेके कभी कभी डॉक्टर साहब भी पेट फाड़ते हैं, पर दोनों की भावना अलग है। एक बचाना चाहता है, दूजा मारना चाहता है। ये अगर हथियार पेट पर चलाएंगे भी तो कोई इन पर कार्यवाही नहीं है। कोई हम भी बढ़िया खुद पेपर साइन करेंगे, अगर इन्होंने चीर फाड़ किया, हम मर वर गए तो हमारे डॉक्टर साहब की कोनो गलती नहीं है, हम ही पास करेंगे। पर चोर के लिए पेपर साइन करेंगे ना भैया, तुम चाहे मार दो काट दो कुछ भी करो, करेंगे क्या? नहीं। उसकी भावना अलग है, यहाँ भावना अलग है। यहाँ माँ ने कहा प्रभु मेरी भावना उस जन्म में अलग थी पर अब अलग है। तब मेरे मन में संशय था इसलिए जानना चाहती थी, अब मेरे मन में जिज्ञासा है इसलिए जानना चाहती हूँ कि राम जी कौन है। जो नृप तनयत ब्रह्म किमी नारी विरह मति भोर, देखी चरित महिमा सुनत भ्रमत बोधि अति। इसीलिए कहते हैं भजन करो थोड़ा थोड़ा रे रोज दिना, 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 भजन करो थोड़ा थोड़ा रे रोज दिना। जय अगले जन्म का क्या है भरोसा, अगले जन्म का क्या है भरोसा, अगले जन्म का क्या है भरोसा, अगले जन्म का क्या है भरोसा। हाथी बनो की घोड़ा के रोज दिना, हाथी बनो के घोड़ा रे रोज दिना, भजन करो थोड़ा थोड़ा रे रोज दिना, भजन करो थोड़ा थोड़ा रे रोज दिना। जय जय हाथी बने तो अंकुश लगी है, हाथी बने तो कुछ लगी है, हाथी बने तो अंकुश लगी है, हाथी बने तो अंकुश लगी है, घोड़ा बने तो कोड़ा ते रोज दिना, घोड़ा बने तो कोड़ा रे रोज दिना, भजन करो थोड़ा थोड़ा रे रोज दिना,
आए हो तो जाना ही पड़ी है, आए हो तो जाना ही पड़ी है, आए हो तो जाना ही पड़ी है, आए हो तो जाना पड़ी है। काल ने किसी को ना छोड़ा रे रोज दिना, काल ने किसी को ना छोड़ा रे रोज दिना, भजन करो थोड़ा थोड़ा रे रोज दिना, भजन करो थोड़ा थोड़ा रे रोज दिना। जय हो। धन दौलत सब धरी रह जावे, धन दौलत सब धरी रह जावे, धरी रह जावे, पड़ी रह जावे, धरी रह जावे, पड़ी रह जावे। धन दौलत सब धरी रह जावे, धन दौलत सब धरी रह जावे, मार जो काल हथौड़ा रे रोज दिना, मार जो काल हथौड़ा रे रोज दिना, भजन करो थोड़ा थोड़ा 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 रे रोज दिना, अरे भजन करो रे थोड़ा थोड़ा रे रोज दिना, भजन करो 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 थोड़ा थोड़ा रे रोज दिना। अगले जन्म का क्या है भरोसा, अरे हाथी बने की घोड़ा, रे रोज दिना, दो पांव वाले बनेंगे कि चार पांव वाले बनेंगे ये हमको अभी अता पता, जो कर्म करेंगे उसी के हिसाब से निर्णय निकल के आएगा। बाबा ने कहा भवानी आपने मुझसे प्रश्न किया कि राम जी और दशरथ जी के पुत्र राम या फिर ब्रह्म राम ये दो अलग अलग हैं। वही प्रश्न माँ का भी है जो भरद्वाज जी ने पूछा था, पर थोड़ा सा अलग था। माँ यहाँ कह रही हैं जो निर्गुण निराकार जो कण कण में व्यापी राम जी हैं वो अलग हैं क्या, और जो दशरथ जी के पुत्र बन के आए जिन्होंने मानव लीला दिखाई जिनको मैंने जंगल में देखा वो अलग हैं क्या। प्रभु चलो मान लिया वही परात्पर ब्रह्म है, तो प्रभु जो नृपतनयता ब्रह्म किमी, अगर वो ब्रह्म है तो राजा के पुत्र कैसे बने, और अगर राजा के पुत्र हैं तो भला ब्रह्म भी किसी का बेटा बन के आता है क्या, वो तो स्वयं जगत पिता है, जगताधार है। नारी विरहमति घोर, मैंने जिनको जंगल में देखा वो तो अपनी भार्या के लिए व्याकुल थे। सरकार देखी चरित्र, उनके चरित्रों को देख करके महिमा सुनत, आपके मुख से उनकी महिमा को सुन करके भ्रमत बुद्धि अति मोर, मेरी बुद्धि नहीं काम कर रही। अब आप बताओ कि ये दो हैं कि एक हैं, आखिर हैं कौन। बाबा ने कहा देवी जब तक बुद्धि लगाएंगी तब तक भगवान पकड़ में आने वाला भी, जहां बुद्धि आप छोड़ देंगी वहीं पर भगवान आपको पकड़ में आ जाएगा। जब तक बुद्धि लगेगी तो भगवान कहते तुम बुद्धि वाले, हम तुमसे बड़े बुद्धि वाले, क्योंकि तुमको बुद्धि देने वाला मैं ही हूं। बुद्धि के बल से आप कितना भी प्रयास करिए आप प्रभु के तत्व को पूर्णतः नहीं समझ सकते।
भक्त अपने घर में रह कर भी भगवान को प्राप्त कर लेता है, और बुद्धि लगाने वाले पूरा घूम आते हैं संसार, फिर भी कहते हैं मैंने ढूंढ लिया रे संसार राम मोही ना ही मिले, अभी तक नहीं मिले। बाबा ने कहा पहले तो इस बुद्धि को विराम दे दीजिए, बिल्कुल आराम।